गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में एक कथा लिखी है और कथा बड़ी प्यारी लिखी है। कथा एक ऐसे राज्य के बारे में लिखी है जहाँ पर एक बड़ी ही अद्भुत परंपरा थी, और परंपरा ये थी कि वहाँ पर एक राजा को जब वो चयनित किया करते थे उस राज्य के लोग, तो चयन करने के बाद 5 साल तक तो वो उसको सारे ऐशो आराम, सारी सुख सुविधाएं, सारी वो चीज़ें उपलब्ध कराते थे जिनको कोई भी राजा प्राप्त करना चाहेगा। और 5 साल के बाद वो उस राजा को ले जा कर के एक ऐसे निर्जन द्वीप में छोड़ देते थे जहाँ पर व्यक्ति के पास न कुछ खाने को था न पीने को था, और वो अकेला राजा भूख प्यास में बेहाल, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी साधन के वहीं अपना दम तोड़ देता था। जीवन के 5 वर्ष तो शिखर पर गए और उसके बाद फिर उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी गर्त में गुजारनी पड़ती थी। एक व्यक्ति राजा बना, और राजा बनते से ही उसके मन में पहला विचार ये आया कि इस राज्य को तो मैं बाद में संभालूंगा, पहले उस राज्य की चिंता करता हूँ जहाँ 5 साल के बाद जाना है। और उसने जाकर के उस जगह को देखा और उसने बाकी के 5 वर्षों को उस जगह की व्यवस्था को सुधारने में लगाया, वहाँ की यातायात व्यवस्था बेहतर करी, वहाँ पर रोडों को पहुँचाया, ब्रिज को बनाया, वहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्था को बेहतर किया। और 5 साल के बाद जब इस राज्य के लोग उसको वहाँ छोड़ करके आए तो वो राज्य यहाँ के राज्य से भी बेहतर था। तो जो संदेश है वो बड़ा स्पष्ट है। हम लोग वर्तमान की चिंता करते हुए भविष्य को गंवा देते हैं, पर यदि भविष्य की चिंता करते हुए कोई वर्तमान को सदुपयोगी बनाता है तो उसके जीवन में बोध का प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का, बोध का, संदेश के उदय का प्रारंभ तब हो पाता है जब व्यक्ति इस क्षण की उपयोगिता पूरी एकाग्रता के साथ करना जान जाता है।